नमस्कार, मैं भूषण, आप सभी का भूषण मैथ्स पे स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 28 मार्च 2016 में आए हुए उन प्रश्नों को करेंगे जो जीके के प्रश्न हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे। देखिए, आप इन प्रश्नों को देखने से ये पता चलेगा कि हम इन सारे प्रश्नों को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कितना पेपर हार्ड आता है, कहाँ से प्रश्न आता है, या इतिहास से ज़्यादा आ रहा है या भूगोल से आ रहा है या सिविक्स से आ रहा है, मतलब कि संविधान से आ रहा है या करंट अफेयर से है, या होता है ना कि स्टैटिक जीके वगैरह है, या बायोलॉजी से है, फिजिक्स के क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के। तो इन सब से देख सकते हैं। आप इस वीडियो में ये देखिए, समझिए। आप ये प्रश्न करेंगे तो आपको मनोबल थोड़ा सा ऊपर होगा कि हम इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं, हमें किस तरह की तैयारी करनी भी चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो आपको पता है, प्रधानमंत्री को माना जाता है। ठीक है, भारत में कार्यकारी प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री को माना जाता है। ठीक है, चलिए हम कुछ ऐसे ही एक्स्ट्रा फैक्ट बात करेंगे जो आप सुनते चलिएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखेंगे अनुच्छेद 74 के अनुसार क्या होता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने के लिए, जैसे उसको अगर राष्ट्रपति कोई कार्य कर रहा है तो उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। क्या होती है? मंत्रिपरिषद, जिसके प्रमुख जो होते हैं वो प्रधानमंत्री कहलाते हैं। किसके? अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। ठीक है, आप समझ बात को। अनुच्छेद 74 के अनुसार क्या होता है? राष्ट्रपति अगर कोई कार्य करेगा, संपादन करेगा, तो उनको सलाह देने के लिए, संपादन करने के लिए, उनके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसके प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री कहलाते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 75 की बात करें तो अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत कौन करेगा? राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, आप समझ गए बात को। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है वो देश का संवैधानिक प्रधान है। क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, जिस तरह से हमारे एरिया में मुखिया होता है, उस तरह से देश का या राष्ट्र का क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में मालूम है कि राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका देखा जाए, राज्य की मतलब कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य में अगर देखेंगे तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल कहलाता है। समझ गए? राज्यपाल होता है। और केंद्र में कार्यकारी प्रमुख अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह देव प्रथम। कौन करवाया था? नरसिंह देव प्रथम करवाया था। ठीक है, आप देख रहे हैं, नरसिंह देव प्रथम करवाया था। चलिए, अगर हम बात करेंगे कोणार्क मंदिर का, तो कोणार्क सूर्य मंदिर का नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी, कब किया था? 13वीं शताब्दी में, यानी पूरी उड़ीसा में है। कहाँ है? पूरी उड़ीसा में करवाया था। आप याद रखिए कहाँ है, तो पूरी उड़ीसा में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कब करवाया था? 13वीं शताब्दी में करवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? जैसे देखिए कि मृत ताजमहल है तो मृत व्यक्ति का स्मारक बनाया गया है। बीबी का मकबरा है, इत्माद उद दौला है, तो इसमें 4 मीनार जो है वो क्या है? मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। आप याद रखिए, कौन नहीं है तो 4 मीनार छांट दीजिए। इसमें याद नहीं है तो छांट दीजिए। समझ गया? छांटना मतलब उसको अलग करते रहिए, जो बचेगा वो होगा। 4 मीनार की अगर बात करें तो 4 मीनार का जो निर्माण है वो कुली कुतुब शाह, कौन करवाया था? कुली कुतुब शाह ने किया था, जो हैदराबाद यानी तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण जो हुआ था 1500, कब हुआ था? 1591 में हुआ था। कब हुआ था? 1591। इसका अगर बात की 13वीं शताब्दी में पूछे थे, कहाँ है? पूरी उड़ीसा में। कहाँ है? पूरी उड़ीसा में। ठीक है, अब देख रहे हैं पूरी उड़ीसा, 13वीं शताब्दी में हुआ था पूरी उड़ीसा में। ये अनुच्छेद 74 के अंतर्गत 75 कार्यकारी होता है, 75 में करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, चलिए नियुक्ति है 75 के अंदर होना चाहिए। देखिए आगे बात करते हैं। तो 1591 में, कब? 1591 में कौन किया था? कुली कुतुब शाह। कौन किया था? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह किया था। ठीक है, कब किया था? 1591 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए ताजमहल का निर्माण की अगर बात करें तो ताजमहल जो है वो 1632 से जब शुरू हुआ था तो 32 से 53 54 में जाकर के फाइनल हुआ था। ठीक है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। कौन बनाया था? शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में। किसके? शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में उसे कब्र के ऊपर बनवाया था। ठीक है, अगर बात करेंगे इसका जो निर्माण करवाया था, इसका निर्माण जो किया था किसका? ताजमहल का। इसका निर्माण करने वाला जो प्रमुख स्थापत्य कलाकार था उसका नाम था उस्ताद
अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है। उस्ताद अगर देखेंगे इत्माद-उद-दौला का जो मकबरा है वो 1600 था। ये कब का था? 1632 से मान लीजिए कि 54 तक बनते रह गया। ठीक है, यही लगभग 20 साल मान के चलिए। इसका बात करें तो 1627 में नूरजहां बेगम ने बनाया था। कौन बनाया था? नूरजहां बेगम ने। ये कौन बनाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। कौन बनाया था? शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल के लिए। इसको अगर 4 मिनट की बात करें तो कुली कुतुब शाह बनवाया था। अगर इत्माद-उद-दौला की बात करें तो 1627 में नूरजहां बेगम ने, किसने? नूरजहां बेगम ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अगर ये बात करें तो ये मुगल कालीन वास्तुकला के, ये जो है इत्माद-उद-दौला, ये मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है। क्या है? प्रथम ऐसी इमारत है जो क्या है? पूर्ण रूप से बेदाग सफेद, मतलब बिना दाग सफेद संगमरमर से बना हुआ था। बिना दाग वाला सफेद संगमरमर से। ठीक है, कौन? इत्माद-उद-दौला। कौन बनवाया था? तो नूरजहां बेगम ने बनवाया था। ठीक है, सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा दुआ नामक जराव काम किया। क्या हुआ? पितरा दुआ नामक जराव काम किया गया था यही इमारत में। ये डिजाइन नहीं होता, डिजाइन का नाम था पितरा दुआ। ठीक है, नामक जराव मतलब वही डिजाइन किया गया था। ठीक है, बीवी का अगर मकबरा का नाम सुने, बीवी का मकबरा का अगर बात करें तो बीवी का मकबरा जो है औरंगजेब ने औरंगाबाद में बनाया था। कब बनाया था? तो 1679 ईस्वी में। ठीक है, 1679 ईस्वी में बनवाया था। कब बनाया था? 1679 ईस्वी में। कहा? औरंगाबाद में। कौन बनवाया था? तो औरंगजेब बनवाया था। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक जो है किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो थे वो बिंदुसार के थे। किसे? बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं करेंगे कि गुप्त वंश यानी मौर्य वंश का, गुप्त वंश नहीं, मौर्य वंश का जो संस्थापक था कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसी का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार। और अशोक जो था वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था, BC में हुआ था। ठीक है, 345 ईसा पूर्व में हुआ था। 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म करते हैं। उसका प्रधानमंत्री यानी उसका जो मेन था उसका नाम चाणक्य था। कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, विष्णुगुप्त यानी, चलिए, कौटिल्य। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज रहता था, जो सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। चंद्रगुप्त की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त के ही दरबार में मेगास्थनीज रहता था, जो सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। मेगास्थनीज जो था एक पुस्तक लिखा था इंडिका। क्या लिखा था? इंडिका लिखा था। कौन पुस्तक? इंडिका था। इंडिका पूछेगा तो मेगास्थनीज का पुस्तक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक अगर बात करें, मौर्य वंश का अगर बात करें तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था कौन था? बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त था। ठीक है, अब बिंदुसार जो था तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। किसका? अमित्रघात, शत्रुओं का विनाश करने वाले को अमित्रघात बोलते हैं। अमित्र मतलब मित्र, दोस्त। मतलब ना मित्र नहीं होने वाला, मतलब कि शत्रु। तो शत्रु का विनाश, शत्रु का घात करने वाले को ही अमित्रघात यानी बिंदुसार कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आप देख लीजिए, सब इतिहास से क्वेश्चन था। ये मकबरा वकबरा से क्वेश्चन था। ये अगर देखेंगे तो ये भी मंदिर से क्वेश्चन था। इसका देखेंगे तो ये एक प्रकार के संविधान से क्वेश्चन उठा के रखा गया। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, निम्न में से कौन सा एक कोश के जीव का उदाहरण है? ये देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन है। आप देखते चलिए कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको ये प्रश्न ये जानना जरूरी है। देखिए, तो प्रोटोजोआ जो क्या होता है? एक कोश के जीव है। क्या है? प्रोटोजोआ जो है क्या है? एक कोश के जीव का उदाहरण है। ठीक है, चलिए, तो एक कोश के जो जीव होते हैं इनके जीव द्रव्य में क्या होते हैं? एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ क्या है? इनके जो जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या है? एंटामीबा हिस्टोरिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। एंटामीबा हिस्टोरिका का जो संक्रमण होता है मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। ठीक है, एनिलिडा की बात करेंगे। एनिलिडा की बात करें तो एनिलिडा का जो है शरीर एकदम लंबा होता है, पतला होता है, द्विपाश खंड। एनिलिडा का जो शरीर होता है क्या होता है? ये पतला और लंबा होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे एनिलिडा का तो इसका प्रचलन जो होता है मुक्तः काइटिन के बनी होती है। क्या होती है? मुक्तः काइटिन के
इसका जो प्रचलन होता है वो काइटिन की बनी हुई सीटों से होता है। ठीक है, अगर एलिडा में देखें तो इसका जो रुधिर होता है लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र जो होता है साधारण होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। जैसे केचुआ और जोक का बात करें, केचुआ का देखिएगा, जोक का होगा देखेंगे तो सब एनिलिडा में आता है। किसमें आता है? एनिलिडा में आता है। इसका देखिएगा रुधिर जो होता है लाल होता है और इसका तंत्रिका तंत्र क्या होता है? ये साधारण होता है। क्या होता है? साधारण होता है। और एनिलिडा के अंतर्गत ही कौन आता है? केचुआ और जोक आता है। कौन आता है? केचुआ और जोक आता है एनिलिडा के अंतर्गत। समझ गए बात को? चलिए, इकाइरोडर्मिटा, इकाइरोडर्मिट्स की बात करेंगे तो ये जो होता है इकाइरोडर्मिट्स में क्या होता है इसमें जितने भी जंतु आते हैं सब समुद्री आते हैं। इकाइरोडर्मिट्स में क्या आएगा? सब समुद्री आएगा। तो आप एनिलिडा में समझ गए, जो कुक अति करे वाला, ससरे वाला, जोक हो गया, केचुआ हो गया। ठीक है, केचुआ क्या कहता है? किसानों का मित्र कहा जाता है, पता है आपको। और इकाइरोडर्मिटा में जितना आएगा समुद्री जीव आएगा। क्या आएगा? समुद्री जीव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो बायोलॉजी से क्वेश्चन था। देखिए, पेनिसिलिन का खोज किया, ये भी बायोलॉजी से क्वेश्चन है। पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन का खोज कौन किया था? देखिए, यान फ्लेमिंग है और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। तो आपको याद रखना होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या था? कौन क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कब किया था? तो आप कहिएगा कि 1928 में किया था। कब किया था? 1928 में। कौन किया था? पेनिसिलिन का खोज किया था। कौन किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो किया था, ये पेनिसिलिन जो है वो जैविक मतलब कौन से कवक से हुआ था? कवक का नाम पूछेगा कि पेनिसिलिन का जो खोज हुआ था, पेनिसिलिन बनाया गया था, ठीक है, प्रतिजैविक जो पेनिसिलिन बनाया गया था वो किस नामक कवक से बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा, आप लिख सकते हैं, पेनिसिलियम पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलियम नोटेटम। एक मिनट, तो अब देख लिए कि कि पेनिसिलिन का जो खोज हुआ था वो कौन क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था, 1928 में किया था। समझ गया? ये अगर देखेंगे इसका कवक का नाम पूछे तो कौन है? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया गया था। ठीक है, चलिए, अगर ग्राहम बेल का बात करें, ग्राहम बेल जो हुआ था माइक्रोफोन का आविष्कार 1836 में किया था। ग्राहम बेल का, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का बात करेंगे तो 1876 में माइक्रोफोन क्या कहता है? माइक्रोफोन एवं टेलीफोन का, माइक्रोफोन एवं टेलीफोन। ठीक है, माइक्रोफोन एवं टेलीफोन, माइक्रोफोन और टेलीफोन, देखेंगे टेलीफोन का आविष्कार किया था। कौन किया था? ये ग्राहम बेल किया था। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 1876 में। ठीक है, आगे अगर बात करेंगे तो जानवे करते हैं बैक्टीरिया खोज जो 1600 बैक्टीरिया खोज जो हुआ था 1663 ईस्वी में। कौन किया था? बैक्टीरिया का जो खोज हुआ था वो 1663 ईस्वी में। देखिएगा फटाफट, 1663 ईस्वी में बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, वायरस नहीं बैक्टीरिया, इसको जीवाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाणु। जीवाणु खोज हुआ था 1863 ईस्वी में। और देखेंगे तो कौन किया था? बैक्टीरिया खोज लीवेनहॉक किया था। कौन किया था? लीवेनहॉक किया था। और वायरस का खोज कौन किया था? वायरस का खोज 1882 में किया था। कौन किया था? इवानोविस्की किया था। इवानोविस्की। ठीक है, इवानोविस्की। ठीक है, चलिए हम करेंगे, सुनते रहिए आप। लिखने में वक्त जया होता है, वक्त बर्बाद होता है, जया मतलब बर्बाद होता है, समझ जाइएगा। चलिए तो समझ गए। चलिए, तो विषाणु हो गया 1876 में, पता हो गया ग्राहम बेल किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन करते हैं कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा क्या किया था कि संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। बात करेंगे 1951 में पहली जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या हुआ था? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से ही स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकार को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहार कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। कब? प्रथम संशोधन के समय। समझ गए? भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को, कब? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। पूर्ण रूप से अगर लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान की अंतिम बैठक जो हुई थी क्या हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। क्या हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आपको ये सब ध्यान में रखना होगा। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का प्रावधान है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 368 किसा? अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। किसको? 368 के अंतर्गत संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। किसको है? संसद को है। कब? 368 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ
किस भाग से हुआ था आप देखिएगा, आंध्र प्रदेश हुआ था। घंटा मर्दाना सब कुचिपुड़ी का है आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी का शैली का जो हुआ आंध्र प्रदेश से हुआ है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए। यामिनी, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार है। अगर कुचिपुड़ी का बात करेंगे तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, इसका हम कलाकार का अगर बात करेंगे तो यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वप्न सुंदरी, ये सब क्या है? कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार है। ठीक है। लावनी का बात करेंगे, लावनी है, तमाशा है, मौनी है, तो महाराष्ट्र का। लावनी तमाशा। अगर मौनी की बात करेंगे तो सब कहाँ का है? कहाँ का है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए। भारतनाट्यम जानते हैं, भारतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य है, कहाँ का? तमिलनाडु का। तो भारतनाट्यम का है महाराष्ट्र का। अगर देखेंगे तो लावनी है। महाराष्ट्र का बात करेंगे तो कौन है? लावनी है, तमाशा है, मौनी है। और भारतनाट्यम देखेंगे तो तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का है। ठीक है, चलिए। भारतनाट्यम के अगर प्रमुख कलाकार की बात करेंगे तो यामिनी कृष्णमूर्ति, उसमें भी थे, किसमें? कुचिपुड़ी में भी यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और मृंगानी, क्या है? मृगालिनी साराभाई। ठीक है। वैजयंती मालावाली, ये सब क्या है? भारतनाट्यम है। क्या है? वैजयंती मालावाली, भारतनाट्यम। ठीक है, चलिए। तो आप अभी याद कर लिए, मतलब सुन लिए होंगे कि यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और सुंदरी थो क्या है? कुचिपुड़ी से। ठीक है, और हम लिख देते हैं, आप देखिएगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति, अगर बात करें फिर लक्ष्मी नारायण, और सुंदरी, लक्ष्मी नारायण और स्वप्न सुंदरी, ये सब तो कहते हैं कुचिपुड़ी से, कुचिपुड़ी के कलाकार थे। ठीक है, कुचिपुड़ी समझ गया। चलिए, कुचिपुड़ी घटा मतलब। आगे देखिए, आगे चलते हैं। तो आगे हम बताए थे अभी कि भारतनाट्यम के कलाकार थे यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और मृतांगनी साराभाई, वैजयंती माला वाली। ठीक है। अगर देखेंगे संयुक्त पानीग्राही, क्या है? संयुक्त पानीग्राही ओडिशा का बात करेंगे, ओडिशा का, तो ओडिशा का जो होता है संयुक्त पानीग्राही का संबंध ही क्या है? ओडिशा नृत्य से है। क्या? ओडिशा लोक नृत्य से है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। बिहार का शोक है कोसी नदी को। ठीक है। बंगाल का शोक जानते हैं, दामोदर नदी को कहा जाता है, सौर ऑफ बंगाल। दामोदर नदी का उद्गम अगर स्थल देखें तो झारखंड के लातेहार जिले से। कहाँ से? लातेहार जिले से। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्मोस्कोप का आविष्कार कौन किया था? थर्मोस्कोप का कौन किया था? गैलीलियो गैलीली किया था। कौन किया था? गैलीलियो और गैलीली किया था। गैलीलियो गैलीली। महाराणा प्रताप के अगर घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। समझ गया। गैलीलियो गैलीली कब किया था? 1800 ये किया था 1593 ईस्वी में किया था। कौन किया था? 1593 ईस्वी में थर्मोस्कोप का खोज किया था। 1593 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में कोपरनिकस जो है वो सौरमंडल का खोज किया था। सौरमंडल का खोज कोपरनिकस 1540 में किया था। कब किया था? 1540 में किया था। ठीक है। केपलर ने गति के मतलब ग्रहों की गति के नियम खोज किया था। केपलर कब किया था? 1609 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1609 ईस्वी में किया था। ठीक है। महाराणा प्रताप के बारे में बता दिए कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में क्या? हल्दी घाटी जो हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हो गई थी। ठीक है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे, जिनकी मृत्यु 57 वर्ष की अवस्था में हो गई थी 1597 ईस्वी में। कब हुई थी? 1597 ईस्वी में। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का जो उस तरफ से मुगल सेना की तरफ था वो मान सिंह थे और आसफ खान था। ठीक है, चलिए। तो समझ गए कि महाराणा प्रताप के चेतक घोड़ा का नाम चेतक था। ठीक है। 57 वर्ष की अवस्था में 1597 में मौत हो गई। 1597 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर, कर्णमल्लेश्वरी का संबंध देखिए तो भार उठाना से, वेट लिफ्टिंग से है। कर्णमल्लेश्वरी किससे है? तो वेट लिफ्टिंग से है। ठीक है। देखिए, कर्णमल्लेश्वरी जो है ऐसी एक महिला थी जो क्या है कि ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली
ओलंपिक में कोई भी पदक पाने वाली प्रथम महिला थी, कौन थी? जो ने कांस्य पदक पाई थी, कांस्य पदक जीती थी। ठीक है, चलिए अगर बात करें संजीता चाणूकी, सुखेन डेगी, सतीश शिवलिंगम और मीराबाई चाणूकी, तो ये सब भारोत्तोलन से क्या है? भारोत्तोलन से है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था कि ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था। ठीक है, चलिए खिलाफत आंदोलन की बात करें। खिलाफत आंदोलन समूचे भारत में, समूचे देश में कब अति किया गया था? तो 19 अक्टूबर 1919 को। कब? 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है, खिलाफत दिवस। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 1919 में बहुत कुछ घटा, आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बात करें 14 नंबर, हमारे देखिए हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो अपोलो 10 था। कौन था? लूना 10, अपोलो कह रहे हैं लूना 10। हमारे चंद्रमा का जो चक्कर लगाया था पहला उपग्रह कौन था? तो लूना 10 था। ठीक है, लूना 10। लूना 3 का अगर बात करेंगे, लूना 3 तो यह क्या था? अंतरिक्ष यान। यह पहला अंतरिक्ष यान था जिसने चंद्रमा क्या है, चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे थे जो पृथ्वी से क्या करता है, वो मतलब चित्र दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चित्र दिखाई नहीं देता, मतलब कि उस एरिया का फोटो भेजा था कौन? लूना 3, जो क्या है हमारे पृथ्वी से वो भाग दिखाई नहीं देता। ठीक है, लूना अगर 9 का बात करेंगे तो चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था लूना 9। कौन था? लूना 9। अपोलो 11 का बात करेंगे, अपोलो 11 का अगर अपोलो 11 देख रहे हैं तो अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रांग क्या था? अमेरिकी यात्री जो था वही अपोलो 11 से ही क्या था? चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। ठीक है, मार्स 2 का बात करें तो मार्स 2 जो है मंगल ग्रह पर पहली बार उतरने वाला अंतरिक्ष यान था मार्स 2। कौन? मार्स 2। आप सुनते रहिएगा। ठीक है, और स्पुतनिक सेकंड का बात करेंगे तो अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते यानी लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह था स्पुतनिक कौन? सेकंड, स्पुतनिक सेकंड। लूना 3 का बात बता दें, लूना 3 याद रखिएगा, ये ऐसा एक अंतरिक्ष यान था जो मतलब चंद्रमा के उस पृष्ठ को भेजा था जो दिखाई नहीं देता है पृथ्वी से। लूना 9 जो है सफलतापूर्वक अंतरिक्ष, ऐसा अंतरिक्ष यान था जो सफलतापूर्वक क्या किया था? जाकर के चंद्रमा के तल पे उतरा था। ठीक है, अपोलो 11 बता दिया, नील आर्मस्ट्रांग पहली बार गया था जो अमेरिका के रहने वाला था खगोल यात्री, कदम रखा था कहाँ? चंद्रमा पे। ठीक है, मार्स 2 मंगलयान पर उतरने वाला प्रथम क्या था? अंतरिक्ष यान था। चलिए अगला देखेंगे, किस बॉक्सर को द रियल डील कहा जाता है? तो देखेंगे इवांडर होलीफील्ड को क्या कहता है? द रियल डील कहता है इवांडर होलीफील्ड को। ठीक है, माइकल फेल्प्स को कहता है, माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश कहता है, माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश, इसमें है नहीं, ऐसे सुनते रहिए। माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश कहा जाता है। इवान थ्रेपे को कहा जाता है, इवान थ्रेपे को कहा जाता है टारपीडो के नाम से, इसमें है नहीं, देखिएगा ऑप्शन में नहीं है। इवान थ्रेपे क्या आता है? टारपीडो के नाम से आता है। पेले को जानते हैं, ब्लैक पर्ल के नाम से आता है। आंद्रे अगासी को कहा जाता है डेनिस द मिनोस। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी 2 टीमें थी पहला बार आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? तो ये खेला था अमेरिका और कनाडा। कौन खेला था? अमेरिका और कनाडा खेला था। ठीक है, नहीं, ये पहला जो मैच हुआ था ये खेला था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ठीक है, चलिए अगर पाकिस्तान में देखेंगे, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान में क्या कहता है? चोलिस्तान कहता है। क्या कहता है? चोलिस्तान। ठीक है, प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं जंतुओं के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहता है? तो जीवाश्म विज्ञान, प्लांटोलॉजी क्या कहता है? जीवाश्म विज्ञान कहता है। निम्न में से देखिए किसे मार्स गैस कहा जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स में बी का बताना है। ब्रिक्स में बी अक्षर से संबंधित बताइए किसको प्रदर्शित करता है? तो ब्राजील करता है। ब्रिक्स का अगर फुल फॉर्म देखें तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और बाद में जाकर साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक था, सिर्फ ब्रिक, बाद में जाकर के 2010 में जाकर जुटा था ब्रिक्स, यानी साउथ अफ्रीका जो 2010 में जाकर जुटा था। तो अब ब्रिक्स हो गया 1 2 3 4 5 देशों का, पहले 4 देशों का समूह था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जल्दी हम करते हैं। साइप्रस की राजधानी क्या है? तो निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। पृथ्वी का आकार देखेंगे कैसा है? तो चिपटा है। क्या है? चिपटा गोल है। पृथ्वी का आकार कैसा है? चिपटा और
गोल है, चिपटा गोल। ठीक है, चलिए पृथ्वी का कैसा है, चिपटा और गोल है। ठीक है, साइप्रस हो गया। चलिए साइप्रस देखेंगे तो साइप्रस की अगर मुद्रा जो है, साइप्रस की जो मुद्रा है वो क्या क्या है, तो साइप्रस की मुद्रा क्या है, पाउंड है। क्या पाउंड है। ब्रुनोई की राजधानी देखेंगे तो ब्रुनोई, अगर ब्रुनोई की राजधानी क्या है, बंदर शेरी, मुद्रा डॉलर है। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिस्केक, मुद्रा सोम है वहाँ के। पोलैंड की राजधानी वारसा है, पोलैंड की राजधानी वारसा है। ठीक है, चलिए पृथ्वी का आकार बता दिए अभी क्या है, ये नारंगी की तरह है, गोल और चपटा है। ये देखेंगे तो ये पृथ्वी आकार में क्या है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये सौरमंडल का एक ऐसा मात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। इसके पास एक मात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। आपको पता है। चलिए जो हमारे पृथ्वी का ही उपग्रह है। आकार में बनावट की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी जो है वो शुक्र के समान है। ठीक है, इसीलिए शुक्र को क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है पृथ्वी का। ठीक है, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। किसको, पृथ्वी को। पृथ्वी जानते हैं अंतरिक्ष देखने पर काला दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी का अगर विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का अंतर देखा जाए तो कितना है, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। करुणा सफली क्या है, अरुणा आसिफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। क्या, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हें याद किया जाता है। ये भारत छोड़ो आंदोलन में क्या किए थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराए थे। ठीक है, चलिए अरुणा आसिफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। कब हुई थी, 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को कब हुई थी, 9 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, इसी आंदोलन में गांधी जी ने क्या किया था, करो और मरो का नारा दिया था। गांधी जी कब दिए थे, करो और मरो का नारा, तो भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिए थे। ठीक है, असहाय आंदोलन 1 अगस्त 1920 को नागपुर से शुरू हुआ था। ठीक है, नागपुर से। किसकी अध्यक्षता में, तो सी विजय राघवाचार्य के अध्यक्षता में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, मृणांगनी सारा भाई अभी बताए थे, शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य किससे, तो भारतनाट्यम है वाला, बताए थे ना अभी तुरंत। चलिए अब सुने होंगे। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा कब आया था, तो 1498 में आया था। कब आया था, 1498 में आया था। ठीक है, चलिए वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, आपको पता है। वो अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी कोची में स्थापित किया था। 26वां क्वेश्चन है, मंगल को कितना है, चंद्रमा मतलब उपग्रह, चंद्रमा है मतलब उपग्रह के बारे में बताया था। डिमोस फोमोस पता है आपको, 2 गो होगा, तो डिमोस और फोमोस क्या है, 2 गो है। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है, तो 687 दिन। कितना, 687 दिन लगता है, 687 दिन। ठीक है, ठीक है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, लाल ग्रह क्यों है, तो जानते हैं कि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, समझ गए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी अगर देखें, ज्वालामुखी ओलिपस मेसी क्या है, ओलिपस मेसी ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है, जो कहाँ है, मंगल ग्रह पे है। अगर देखें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। ओलिपस मेसी जो मार्स पे है, मेसी मतलब मार्स, याद रखिएगा, ओलिपस मेसी। ठीक है, बुध तथा शुक्र का कोई उपग्रह का नहीं है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सबसे अधिक उपग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति का है 79, और पृथ्वी का एकमात्र है जो हमारा चंद्रमा है। ठीक, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कह रहा है कि 2014 में लोकसभा का मतलब चुनाव हुआ था, क्या हुआ था पता है, 14, 19, तो 14 के अनुसार उस समय से पूछा गया था, अभी पूछा जाएगा तो 19 वाला पूछा जाएगा, तो अभी 17वीं चला है, तो वो क्या होगा, 16वीं होगा, 16वीं लोकसभा। ठीक है, तो आंसर क्या होता है, 16वीं होता है। ठीक है, तो 16वीं लोकसभा का अगर देखा जाए तो 16वीं लोकसभा का चुनाव रिकॉर्ड कई चरणों में हुआ था, 9 चरणों में हुआ था। तो आप याद रखिएगा 17वीं कितने चरणों में हुआ है, ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप प्रीवियस से तो यही पता चलता है किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ब्रह्मांड से पूछा जा रहा है, कि इतिहास से पूछा जा रहा है, कि शास्त्रीय नृत्य से पूछा जा रहा है, कि अशोक आंदोलन से पूछा जा रहा है, कि राजधानी से पूछा जा रहा है, या भूगोल से पूछा जा रहा है। देख रहे हैं ना किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए तो आप देख रहे हैं, तो 9 चरणों में हुआ था 14 वाला, तो अभी 19 वाला हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, देखेंगे तो 16वीं लोकसभा में
पहली बार 16वीं लोकसभा में क्या हुआ था, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बार 16वीं लोकसभा यानी 2014 में ही क्या किया गया था, नाटो यानी नॉन ऑफ द एबव विकल्प का प्रयोग पहली बार मतदाताओं को उपलब्ध कराया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 1914 में। याद रखिएगा 1914 कर रहे हैं, 2014 में, यानी 16वीं लोकसभा चुनाव हुए थे उसी में नाटो का प्रथम बार उपलब्ध कराया गया था मतदाताओं को। ठीक है, और जो 16 में चुनाव कितने मतों पर चुनाव है, कितने पर क्या हुआ, कुल सीटों अगर देखा है तो 353 हुआ था उस चुनाव में, 343 सीटों पर चुनाव हुआ था उस समय। तो अभी कितने पर हुआ देखिएगा आप। तो उस समय क्या मतलब कौन जीता था, कौन हारा था, किसका बहुमत प्राप्त हुआ था, तो ये ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, तो उस समय जानवे करते हो एनडीए की सरकार बन गया था भाजपा के नेतृत्व में, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संगठन एनडीए को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी। 16वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 336 सीटें अपनी झोली में डाली थी। ठीक है, 16वीं लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने अपने बहुमत दल के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था। तो आपको ये याद रखना होगा कि अब 16वीं खत्म हो गया तो 17वीं याद रखिए। 17वीं तो पता है कि अब नरेंद्र मोदी ही बन गए, अब आगे देखिए कौन बनते हैं, तो आपको ये सब याद रखना होगा। देखिए दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, ठीक, कहाँ पर पाया जा सकता है, तो दाम्बुला कहाँ है, श्रीलंका। याद रखिए कहाँ है, श्रीलंका में। तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ है, श्रीलंका। ठीक है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, जिसका निर्माण कौन कराया था, गुरु अर्जुन देव। कौन कराया था, गुरु अर्जुन देव कराया था। ठीक है, मर्डेका पैलेस पता है, मर्डेका पैलेस जो कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है। मगर कहाँ, जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, मर्डेका पैलेस। पोटाला नहासा का बात करेंगे तो वो तिब्बत में है, पोटाला नहासा तिब्बत में। ठीक है, ओपेरा हाउस कहाँ है, सिडनी में है। श्वेत ड्रैगन पेगोडा रंगून में है, कहाँ है, रंगून म्यांमार। ठीक है, कॉलोसियम तो कहाँ है, रोम में पड़ता है। झुकी हुई मीनार पीसा इटली में है। पेंटागन वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध गुफाओं, जैसे ही बौद्ध गुफाओं देखिए तो महाराष्ट्र हो जाएगा। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले जो है किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम एक सेट का एक वीडियो में खत्म करेंगे। अब देखिएगा, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो मरो के नारा कौन दिया था, तो आपको पता है, हमारे महात्मा गांधी जी। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी, तुम मतलब दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो का नारा कौन दिया था, भारत छोड़ो हे राम का नारा महात्मा गांधी जी दिए थे। पूर्ण स्वराज का नारा जो दिया था कौन दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी दिए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण दिए थे, संपूर्ण क्रांति। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र दिए थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कौन दिया था, ये नारा इकबाल का था। कौन था, इकबाल का। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, हमारे आंखों के लेंस का काम क्या होता है, तो हमारे लेंस जो होती है क्या होते हैं, फोकस दूरी को बदलने का काम करता है, ये ढकने का काम पपनी करता है, भौं पपनी। चलिए, और मस्तिष्क में छवि बनाने का संदेश, ये गलत है। चोट खाने पर सुरक्षा, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होता है, आंख में मतलब आंखों की फोकस दूरी बदलना, ये किसका काम है, लेंस का काम है। ठीक है, तो लेंस अगर देखेंगे, लेंस दो प्रकार होते हैं, पता है आपको, उत्तल लेंस और अवतल लेंस होते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन, लेकिन फिजिक्स की तरफ हम समझेंगे। देखिए लेंस से अगर देखेंगे मात्रक डायोप्टर होता है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। हम एक वीडियो बनाए, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, प्ले में भूषण मैथ। अगर अस्पष्ट के न्यूनतम दूरी देखेंगे तो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। अनंत क्या होती है, अनंत अनंत होता है, मतलब कि दूर, अगर दूर की देखेंगे न्यूनतम देखने के लिए अच्छा क्या है, 25 सेंटीमीटर। दूरी तो अनंत है। देखिए निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, और दूरदृष्टि को हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए आपको जानते हैं अवतल लेंस का, और दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस। निकट दृष्टि में क्या होते हैं, निकट दृष्टि दोष है तो उल्टा ठीक होता है, निकट में दूर नहीं दिखाई देती है, दूर में निकट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, चलिए आपको ये याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो सबसे छोटा महाद्वीप पता है कि ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए अगर सबसे छोटा महाद्वीप की बात करेंगे जो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी नहीं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी मतलब नीचे वाला में होता है, हम नीचे ना पड़ता है, ये क्या इसमें पड़ेगा, नीचे वाला में। गोलार्ध है तो यार पड़ेगा नीचे, तो कहाँ पड़ेगा, वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित। ऑस्ट्रेलिया का जो खोज किया था वो कौन किया था, ऑस्ट्रेलिया का जो खोज किया था वो एवल, कौन किया था, एवल तस्मान। एवल तस्मान ने 1642 में किया था। कब किया था, 1642 में। एवल तस्मान ने 1642 ईस्वी में किया था ऑस्ट्रेलिया का खोज। ठीक है, एवं कप्तान कुक ने भी किया था 1769 में, कप्तान कुक।
कप्तान कुक ने किया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहता है? एबोर्जिनियस। क्या बोलते हैं? एबोर्जिनस। एबोर्जिनस एबोर्जिनस कहता है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या है? एक भी ज्वालामुखी नहीं, एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस कहा जाता है। ठीक है, द लैंड ऑफ कंगारू कहा जाता है, प्यासे भूमि का देश भी कहा जाता है। आर्टिक महाद्वीप विश्व का 5वां महाद्वीप है। आर्टिक महाद्वीप क्या है? विश्व का 5वां है। अफ्रीका जानते हैं दूसरा है बड़ा, और कालाहारी मरुस्थल का है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और हैकर का जानते हैं, हैकर किसको कहा जाता है? तो वो व्यक्ति जो डेटा क्या कहते हैं अनारक्षित रूप से चुप चोरी से क्या कहता है? हैकर लेता है। देखिए, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को। किस तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो किसका? हाइड्रोजन के साथ की जाती है। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि प्रीवियस एग्जाम में किस तरह के प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। फिजिक्स के, बायोलॉजी के, देखिएगा तो संविधान से प्रश्न है, भूगोल से भी है, ब्रह्मांड से भी कुछ प्रश्न है, विश्व से भी है, देखिएगा शास्त्र से भी है, नृत्य से भी है। तो आप इस तरह के सेट को देख करके इनसे आप ये आंकड़ा लगा सकते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर।